भाई सवाल यह है कि जिस नारे ने 24 में जाते जाते आप लोगों को परेशान कर दिया, संभल तैयार है 25 के लिए, 26 के लिए, 27 तक के लिए तैयार है। और यही वजह है कि पुलिस चौकी से परेशानी हो रही है। यही वजह है कि चौकी से लग रहा है कि भाईचारा खराब हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैसे पार पाएंगे भाई? पार्टी ने क्या कहा है ऐसा? हाँ जी, ये सवाल तो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ये सवाल तो वो ऐसे हिसाब से होना चाहिए ना, हमारी पार्टी की तरफ से कोई एतराज है क्या इस चीज में? हाँ, इकरा हसन को नहीं सुना क्या? बर्क को नहीं सुना क्या कि वक्फ की एंट्री करा दी? वक्फ की जमीन पर इकरा हसन कह रही है गलत तरीके से बन रही है। वक्फ बोर्ड ने कुछ बोला इस पे? अरे आपके सांसद ने बोला भाई पहले। ठीक है, अगर वक्फ की जमीन है तो वो कागज दिखाएगा वक्फ बोर्ड। अरे तारिक भाई आप अपने नेताओं को नहीं सुनते हैं क्या? ये जरा देखिए, स्क्रीन टीवी स्क्रीन ही देखा करिए। इकरा हसन ने कहा है कि एसआई प्रोटेक्टेड जगह है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि वक्फ की जमीन है। एसआई प्रोटेक्टेड जगह के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ये बात तो आपको पता हो। अरे तो तारिक भाई सुनिए, मुझे पता था आप ये बोलेंगे। कभी संभल गए आप? हाँ, संभल गए? नहीं गया। नहीं गए ना? मैं गया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। संभल की जामा मस्जिद का जो गेट है, जहां से आप सीढ़ियां उतरते हैं, वहां से करीब 1.5 मीटर की वो सड़क है। अब सुनिएगा मेरी बात। यहां से तय करेंगे? अरे नहीं, मैं गया हूं तो बता रहा हूं। तारिक भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। तारिक भाई मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। दोनों भाई पहुंचते हैं ना? अरे मैं गया हूं, मैं रिपोर्टिंग के लिए। शिवम त्यागी। अरे आप जब कहेंगे मैं चल भी दूंगा, मेरी पूरी बात। अरे तारिक भाई सुनिए ना, मैं आपको, अरे मेरे भाई सुनिए, को भी बुलाते। अरे साल के पहले दिन तो ऐसा मत करिए कि बात मत सुनिए। बात सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कैसे मैं आपकी बात मानूंगा? नहीं बात। अरे मत मानिए, पहले पूरी बात तो सुनिए, फिर तय करिएगा कि मानना है कि नहीं मानना है। झूठ बोल रहे हो? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए भाई, फिर तय करिएगा कि मानना है कि नहीं मानना है। पहले सुनिए तो मेरी पूरी बात। आप जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हैं तारिक भाई, तो 1.5-2 मीटर की करीब सड़क होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। वो सड़क है, वहां से 1-2 मीटर आप जब आगे बढ़ेंगे तो जो जगह है वहां पर ये पुलिस चौकी बन रही है। अब जो 1.5-2 मीटर की जो मैं सड़क बता रहा हूं, उस सड़क के ठीक और उस और घर है। तो पहले तो पुलिस चौकी सही बन रही है कि नहीं बन रही है, ये बात की बात है भाई। पहले तो जो 2-3 जितने घर है सब गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के दायरे में आएगा। और अगर आप वक्फ वाला नियम लगाते हैं तो भी शायद वो उस दायरे में आ जाए। तो पहले तो 3-4 घर बुलडोजर लगा के गिराना पड़ेगा। आप वहां गए थे और कुछ दिन आपने एसआई में भी काम किया है, मैं मुबारकबाद देता हूं। अरे भाई मैं थोड़े नहीं कह रहा हूं एसआई की जमीन है, आप कह रहे हैं, आपकी नेता कह रही हैं, तो मैं उस तर्क के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एसआई का हम लोगों को नियम नहीं पता है कि कितनी दूर पर कंस्ट्रक्शन होता है, और गिराने में तो आप लोग एक्सपर्ट ही हैं। लेकिन चलिए बुलडोजर गिराइए, क्या दिक्कत है? तो गिराना ही आपका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। गिराना, तोड़ना, फोड़ना, मारना, काटना, यही सब है। कुछ बनाना नहीं, नौकरी देना नहीं, ये सब काम नहीं है। तो लेके चलिए, कौन रोक रहा है? मगर मैं ये कह रहा हूँ एएसआई के नॉर्म्स क्या है? एक एक्सपर्ट को आज बुलाना चाहिए, मगर अभी कोई ना कोई एक एक्सपर्ट निकल के आएगा, नकली एक्सपर्ट। वो बताएगा मैं एएसआई के बारे में सब जानता हूँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बुलाना चाहिए, वो कहता तो मैं मान लेता, मगर आपको कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं मानूंगा बस। अरे भाई मैंने, तारिक भाई मुझे हंसी आ रही भाई, मैंने तो मैं कह रहा हूँ, मेरे आंकड़े ये बताते हैं कि मस्जिद से जुड़ी हुई है एकदम जो वो बन रही है क्या चौकी। अब आप बताइए। ना जुड़ी हुई नहीं भाई, 4-5 मीटर 10 मीटर का फर्क है, ऐसा नहीं कि सटी हुई। 10 मीटर के फर्क कहाँ मानते हैं? हाँ तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ इतना फर्क है, लेकिन उससे पहले घर है। एएसआई देगा ना? एएसआई ने कुछ कहा इससे? मुझे एएसआई बताइए। अरे आपकी नेता बोली भाई, गजब स्थिति है। एएसआई को भी तो मेरा नेता बोल रहा है, मैं मान रहा हूँ, बोल रहा है। मैंने आपकी सांसद की बात को मैं तर्क बनाकर सवाल पूछ रहा हूँ, वो भी आपको हजम नहीं हो रहा है। अब आप एएसआई का स्टेटमेंट खोज रहे हैं। एएसआई बोल देगा तो कहेंगे कि एएसआई झूठ बोल रहा है। तब वो हम निर्णय करेंगे ना कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है ना। पहले बोलने तो दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं ये तो कह दूंगा मैं। अच्छा शिवम त्यागी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं, मैं किस तरीके से तारिक भाई से सवाल पूछूं। साल के पहले दिन मतलब ऐसी स्थिति आ गई, इनकी नेता कह रही है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसकी 100 मीटर के दायरे में नहीं बन सकता। वैसे बोल रहे हैं 100 मीटर के दायरे में नहीं बन सकता। ये आज कह रहे हैं हम अपने नेता को मानेंगे नहीं, पहले एएसआई को बोलने दो तब हम देखेंगे। एएसआई बोल देगा तो झूठ बोल रहे हैं। मैं उस आधार पर सवाल पूछा कि फिर वो 3-4 घर गिराना पड़ेगा, तो कह रहे हैं आप तो घर गिराने में एक्सपर्ट है। देखिए, नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि जिस तरीके से जो सरकार में है वो बने रहेंगे, और 1-2 जगह राज्यों में जहां चुनाव है वहां सरकारें बदल जाएंगी।
2024 बहुत मायनों में बहुत ही शानदार रहा। एक तो ये कि 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और श्री राम आए। मैं मानता हूं कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये साल अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही शानदार रहने वाला है। इसी के साथ साथ बाबरी वालों की छाती पर ये हमेशा एक दंश भी रहेगा, ये उस तौर पर भी ये साल याद रखा जाएगा और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ही रहेगा। दूसरा ये भी कि जिस तरीके से संभल में हनुमान जी जो है प्रकट हुए, उसके अलावा तमाम चीजें जो हैं वो कुएं निकले, मंदिर तमाम निकले। इसके बाद मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रकृति ने अपने आप ही जो साक्ष्य हैं उनको बाहर लाने का काम किया है, ये एक मतलब बेहतरीन भगवान के द्वारा बनाया गया संयोग हो सकता है। 2024 हर एक सनातनी के लिहाज से, इस देश के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से, इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिहाज से हर तरीके से बहुत बेहतर रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री चुनकर आए और अगले आने वाले 5 साल में देश के लिए एक रोड मैप मिला। अब इस पर आते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है संभल से, या फिर ASI प्रोटेक्टेड वो जगह है या नहीं है। अब मैं एक चीज समझता हूं कि चलिए ठीक है, इनको समाजवादी वालों को हनुमान जी से दिक्कत है, बिल्कुल है। मंदिर से दिक्कत है, बिल्कुल है। कहीं पर मंदिर निकल आता है उससे दिक्कत है, बिल्कुल है। श्री राम मंदिर से दिक्कत है, बिल्कुल है। अरे अब तो चौकी बन रही है भाई, चौकी से किस बात की दिक्कत है मुझे बताइए। पुलिस वाले अगर वहां होंगे तो वो आपकी भी सुरक्षा है, वहां हिंदू की भी सुरक्षा है, वहां मुस्लिम की भी तो सुरक्षा है। जो कम्युनल टेंशन है उससे भी बचाव होगा। वहां पर जिस तरीके से दंगों का इतिहास रहा है, 12 से ज्यादा दंगे वहां पर हो चुके हैं, उससे भी बचाव होगा। आपस में जो कम्युनल टेंशन है वो भी खत्म होगी। लेकिन पता नहीं अब ये पुलिस को भी, पुलिस के नाम लेते दानिश कुरैशी ने हंसना शुरू कर दिया। अब पुलिस कहां से लाए बताइए। अब तक तो होता था कि चलिए इलेक्शन कमीशन खराब, EVM खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, हाई कोर्ट खराब, अब पुलिस पर भी हंस रहे हैं। पुलिस पे भी विश्वास नहीं भाई, फिर तो इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूं, ये जो 2024 का आपका दर्द रहा है, जो आने वाले लाखों सालों तक रहेगा, ये 2025 में भी ऐसे ही जारी रहेगा। मेरी आपको इस बात के साथ शुभकामनाएं तो कि अभी तो प्रकृति के हिसाब से बहुत सारी चीजों का प्राकट्य हो। दानिश भाई शिवम हंस रहे हैं, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टी के नेता तो खैर कहते हैं जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि भाई हटा लो पुलिस, तो हो सकता है इसलिए उनको हंसी आ गई हो। लेकिन दानिश भाई ओवैसी ने कहा कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मैं उन्हीं के सेंटेंस को कोट कर रहा हूं, उसके 100 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन गलत। और अखिलेश यादव तो सिर्फ चुनाव के वक्त वोट मांगेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई आप इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे तो वोट कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप उनको वोट मत दीजिए। लेकिन अगर बोलने की बात आएगी तो सबसे पहले ओवैसी साहब बोलेंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि लोगों को समझने की बात आती है। दूसरे नंबर की बात, आपने मुझसे ये पूछा कि भाई वहां पे घर गैर कानूनी है या कानूनी है। देखिए, सबसे पहले 2 बातें समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, उनको ये समझ में नहीं आती। कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से काम करता है वो तो समझ में आता है, वो नागरिक है, अपने हक के लिए या अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सरकारें गैर कानूनी तरीके से काम करने लगी। दानिश भाई आपने सवाल ही नहीं सुना भाई, मैंने ये थोड़े नहीं पूछा कि घर कानूनी है कि गैर कानूनी है। मैंने ये पूछा आपसे कि जो ओवैसी कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, आप ही के पास हूं, कि ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस चौकी जो बन रही है, ये 2 हवाला उन्होंने दिया, एक तो वक्फ का हवाला दिया, एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हवाला दिया। 100 मीटर के दायरे में बनना गलत है। मैं कह रहा हूं इस पर अगर सरकार एक्शन ले और फिर सामने जितने घर हैं गिरा दे तो दिक्कत नहीं होगी ना बुलडोजर से। मैं ये पूछ रहा हूं। मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो पुलिस का, अगर कानून की बात की जाए तो जो पुलिस का रखवाला है उसका काम किसी की हत्या करना नहीं है, किसी की जान बचाना है। तो आप किसी हत्यारे की व्याख्या में और किसी पुलिस हत्यारे में, अरे घर हो या पुलिस चौकी, अगर इलीगल है तो दोनों इलीगल होगा। ऐसा थोड़े नहीं कि एक चीज लीगल हो गया, एक चीज इलीगल हो गया। नहीं, सुनिए मेरी बात, मुझे ये जवाब दीजिए कि कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है तो क्या सरकार? अरे नहीं दानिश, पहले मेरे ना भाई सुनिए, पहले मैं सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता हूं तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दिया करिए। नहीं तो पहले बता दीजिए कि हम जवाब नहीं देंगे, हम सवाल का जवाब सवाल से देंगे। नहीं, हम तो, अरे भाई नहीं, आप जिस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं दानिश, उन्होंने कहा ना कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा। तो भाई आप